नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य नयन कुमार झा। आज हम बात करेंगे, अगर आपकी मीन लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर गुरु स्थित है तो आपका जीवन साथी कैसा होगा। चलिए, गुरु गुरु जब भी सप्तम भाव में रहेगा तो जीवन साथी पढ़ा लिखा, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी पढ़ी लिखी होगी। गुरु संस्कारी बनाता है, गुरु आध्यात्मिक बनाता है, और गुरु रहने से विस्तार भी होता है, जीवन में विस्तार होता है। यहां पर देखिए, लग्नेश होकर गुरु है, लग्न भाव पे दृष्टि है, यानी जीवन साथी से लगाव को दर्शाता है, यानी कि जिसको बोलते हैं जीवन साथी से प्रेम लगाव इत्यादि को दर्शाता है। दशम में से होकर है, दशम में अपने घर से दशम है, यानी जीवन साथी और जो भी होते हैं एक जैसा कार्य करने वाले मिलते हैं। एक जैसा कार्य, जैसे कि दोनों डॉक्टर हों, दोनों इंजीनियर हों, पति पत्नी दोनों सीए हों, या किसी ऐसा व्यापार कर रहे हो जिनमें दोनों का सहयोग एक जैसा हो। दूसरी बात, कन्या राशि में गुरु है, कन्या बुध का राशि है, बहुत इसे राहु का भी बोलते हैं। लेकिन जब आप कन्या राशि में देखेंगे, जैसे गुरु है, स्त्री राशि में है, थोड़ा सा भीरू स्वभाव बना देता है, ज्यादा मंथन करने वाला स्वभाव, ज्यादा सोचने वाला स्वभाव, कोई भी चीज में कुछ ज्यादा ही सोच लेना, डीप थॉट की ओर भी ले जाता है। लेकिन जीवन साथी को अच्छा बनाता है, और ये समझिए गुरु प्रैक्टिकल बनाता है। यहां पर अगर आपका गुरु के साथ अगर सूर्य हो जाए, षष्ठी से होकर सूर्य होना, तो जीवन साथी आपका रोगी भी हो सकता है, जैसे मानसिक टेंशन, मानसिक परेशानी इत्यादि से जूझ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, सूर्य और गुरु, हालांकि गुरु आदित्य योग बनाता है, ये नौकरी का भाव है, ये करियर का भाव है, तो जीवन साथी का करियर बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी करियर इत्यादि बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा हेडेक से जूझेंगी, थोड़ा हेडेक रहेगा, और ये समझिए मानसिक मतलब परेशानी जल्दी लेने वाली होंगी। दूसरी बात क्या है, यहाँ लग्ने षष्ठेश का युति है, थोड़ा रोगी हो सकती है, मानसिक रोगी होना, हड्डी का होना, बैक पेन होना, ये सभी चीजों से जीवन साथी जूझ सकती हैं। लेकिन कभी कभी सूर्य की वजह से आपसे अच्छा करियर हो सकता है। सूर्य ग्रह का राजा है, और यही इज्जत मान प्रतिष्ठा इत्यादि को बढ़ाता है। गुरु के साथ है तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे ज्यादा अच्छे पोस्ट पे रहे, पदवी पे रहे। कभी कभी किसी लड़के की कुंडली में हो तो उसकी पत्नी उससे ज्यादा ऊंचे पोस्ट वाली मिल जाती है, उससे ज्यादा पद या उससे ज्यादा प्रतिष्ठा वाली मिल जाती है। अगर यहां देखें तो यहां अगर आपका चंद्रमा है तो प्रेम विवाह होगा, बहुत उच्च कोटि का जीवन स्तर हो जाएगा। विवाह के बाद आपका जीवन स्तर का बहुत ऊंचा हो जाएगा। अगर पंचमी सप्तम भाव में हो तो प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। यहां पंचम भाव चंद्रमा सप्तम भाव में हो गया, लग्नेश के साथ हो गया, दोनों त्रिकोण का युति हो गया। विवाह के बाद आप काफी उन्नति करेंगे। जैसे आपको जीवन साथी प्राप्त होगा उसके बाद आपकी उन्नति बेतहासा उन्नति शुरू हो जाएगा। करियर को लेकर, पैसे को लेकर, व्यापार को लेकर इत्यादि को लेकर हो जाएगा। ये गज केसरी योग बनाता है, यानी जीवन स्तर को ऊंचा करना, घर द्वार गाड़ी घोड़ा इत्यादि के योग को ये प्रबल कर देगा। आपका जीवन बहुत उन्नति करेगा। जीवन साथी बहुत ही अच्छे स्वभाव की होंगी। चंद्रमा मन कारक ग्रह है, और गुरु को देखें तो अध्यात्म है, आध्यात्मिक विचारधारा की होंगी, और बहुत ही साफ दिल चंचल स्वभाव बनाता है चंद्रमा। अगर यहां देखिए, अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ अगर यहां मंगल हो जाए तो भाग्येश होकर सप्तम भाव में होना, विवाह के बाद भाग्योदय होना, यानी कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा, काफी अच्छा भाग्योदय होगा। लेकिन मार्केश होकर मंगल मार्केश में है,
और मांगलिक कुंडली भी बनाता है, लेकिन गुरु मंगल का मित्र है तो मांगलिक उतना असर नहीं होगा, लेकिन मार्केस होकर है आपके जीवन साथी को हमेशा आपके परिवार से दिक्कत रहेगी। मंगल की यहां दृष्टि भी है, हमेशा परिवार से दिक्कत रहेगी, हमेशा परिवार से रिश्तेदार से, आपके रिश्तेदार से उन्हें समस्या रहेगी। हमेशा मतलब आपके रिश्तेदार से चिढ़ना या आपके रिश्तेदार से जो है का नहीं बनना इत्यादि से समस्याओं से आप जूझ सकते हैं। द्वितीय ये सोकर मार्किस में है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड रहता है, बहुत ज्यादा आपके जीवन साथी में एटीट्यूड रहेगा, लेकिन गुरु और मंगल के कारण क्विक डिसीजन लेने वाली होंगी, बहुत जल्द डिसीजन ले लेना और कुशल डिसीजन लेना। यहां दशम मेष होकर गुरु है, दशम मेष और द्वितीय ये होकर है जीवन साथी, कमाकर धन भी अर्जित करेंगी। एक तो कमाएंगी भी, ऊपर से धन का संचय करने का भी योग है, यानी कि आपके जीवन साथी धन का संचय करेंगे। यहां देखिए तो भाग्येश दशमेश, कर्म धर्माधिपति योग अपने कर्म की बहुत प्रधानता देगी और भाग्य जो है मतलब कर्म का माने जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य का बहुत ज्यादा साथ रहता है। बहुत ज्यादा उन्नति करती हैं, इतना उन्नति कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा उन्नति करना। बुध के घर में मंगल है, थोड़ा कटुभाषी होती हैं, लेकिन गुरु के कारण बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, बात को संभाल लेती हैं। अगर यहाँ देखिए यहाँ उच्च का बुध हो गया तो यहाँ रिसर्चर, डेवलपर, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, यानी समझिए पीएचडी करना, मास्टर डिग्री करना इत्यादि के योग बनते हैं। टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर इत्यादि के योग बनते हैं जीवन साथी का। यहां देखिए बुध को यहाँ उच्च का हो गया, यहाँ चतुर्थ, अपने घर से चतुर्थ होना, आपका जीवन साथी आपको कमाकर घर द्वार, गाड़ी घोड़ा इत्यादि, अचल संपत्ति, वाहन इत्यादि का सुख देने का योग बनेगा। काफी ज्यादा आप सुखी होंगे, काफी ज्यादा आप सुखी होंगे। लड़का है तो आपकी पत्नी बहुत ज्यादा कमाकर ये समझिए आगे बढ़ेंगी और काफी समझिए मैच्योर्ड दिमाग की होंगी, काफी ज्यादा पढ़ी लिखी, पीएचडी, मास्टर डिग्री होंगी। यहां देखिए तो यहां पर दशमेश और चतुर्थेश का युति है, यानी निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी दोनों अच्छा रहेगा, दोनों में कोई कमी नहीं होगी। यहां अगर देखें तो यहां पर अगर आपका शुक्र है, गुरु और शुक्र, नमो नारायण योग, रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन शुक्र यहां नीच का होता है और नीच या तृतीय ये होकर नीच होने के कारण छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई होना, हर छोटी छोटी बातों का आपका ध्यान रखने के कारण जो है उसमें दखल देने के कारण लड़ाई झगड़ा होगा और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएगी। अष्टमीश, अपने घर से द्वादश होना, यानी कि विवाह के बाद एक तो हमेशा जो है परिवर्तन जीवन में रहेगा। दूसरी बात, ये ससुराल का भी भाव है, ससुराल कहां चला गया, व्यय में, यानी कि बहुत बार अगर आप लड़का है तो आप ससुराल का भी खर्चा उठा रहे हैं, सास ससुर वगैरह का भी खर्चा उठा रहे हैं, और शुक्र नीच का है जिसके कारण आपको बचत ये जीरो कर रहा है, बचत ही नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, कभी कभी ये भी होता है कि जीवन साथी को ये लगता है ये गुप्त भाव है, तो हमारी जो पत्नी है, हमारी जो जीवन साथी है, वो हर चीज खुलकर हमें नहीं बताती हैं, खुलकर किसी भी सब्जेक्ट पे बात नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ जो है वो मतलब कि छिपाते रहती हैं। यहां अगर मान लीजिए शनि है, गुरु के साथ शनि, दोनों मंदगति ग्रह, लेट से विवाह होना, द्वादश होकर शनि, यानी किसी अन्य के कारण जीवन में विवाद, बहुत बड़ा विवाद होना, वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा विवाद देना, द्वादश सप्तम भाव में, यानी कोई और जिसको आप नहीं भी जानते पहचानते हैं वो कहां चला गया, विवाह के माने जीवन साथी के भाव में, यानी उसके कारण क्या होगा, काफी दिक्कतें आएगी, काफी तकलीफ आएगी। जीवन पति पत्नी के जीवन में किसी अन्य के कारण ही विवाद ज्यादा होगा। एकादशी होकर शनि होना,
आपके जीवन साथी की महत्वाकांक्षा इच्छा बहुत टॉप पे रहेगा। हमेशा कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा होना। हालांकि दोनों मंदगति ग्रह है, हो सकता है कि आपके जीवन साथी और आपके की उम्र में ज्यादा अंतर ना हो। हालांकि शनि गंभीरता देता है, गुरु मैच्योरता देता है, परिपक्वता देता है। जीवन साथी बहुत ही परिपक्व रहेंगी। दूसरी बात, दशम में एकादशी का युति है, कमाने वाली और अच्छे तरीके से घर को चलाने वाली भी होंगी। अच्छे तरीके से जो है हर चीज को माने संभाल के चलने वाले प्रवृत्ति के होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ राहु है, गुरु और राहु, गुरु चांडाल योग, तेज तरार जीवन साथी होती है, काफी कुटिल होती हैं। राहु का अपना घर है कन्या, बुध का भी है, राहु का भी है, बहुत ही कुटिल होती हैं। हर बात को मैं समझिए कि बहुत ही कुटिलता से बोलना और बहुत ही तेज तरार होती हैं। आप उन्हें इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। जैसे धर्म का चोला ओढ़कर मतलब कि समझिए कि कूटनीति की करना, राजनीति की करना, हर किसी को घर में फोड़ कर रखना इत्यादि के योग यहाँ राहु बढ़ाएगा। शंका करना, अपने जीवन साथी पे शंका का योग करना। लेकिन यहां पर पैसे की कमी नहीं होता है, यानी विवाह के बाद पैसे की कभी कमी नहीं होगी। केतु, मीन लग्न की कुंडली हो, सप्तम भाव में गुरु और केतु का युति हो। ज्यादा विवाद धार्मिकता के कारण होता है। आपका जीवन साथी कभी कभी इतना ज्यादा धार्मिक हो जाता है, इतना आध्यात्मिक हो जाता है कि अपने परिवार को छोड़कर धर्म कर्म के पीछे ही लगा रहता है, डफली बजाते रहता है। जिसके कारण क्या है, नीरस वैवाहिक जीवन हो जाता है। वैवाहिक जीवन में काफी नीरसता हो जाती है, काफी एकांत टाइप का हो जाता है। लगता ही नहीं है कि जैसे पति पत्नी जैसा हो। पहले तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बाद में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होना, हमेशा भजन कीर्तन भगवान का करना, और उस कारण से जीवन जो है नीरस हो जाता है। उस कारण से वैवाहिक जीवन में नीरसता आ जाती है, दिक्कत आती है, तकलीफें आने लगती हैं। और उसी कारण से जो है वैवाहिक जीवन में जिसको बोलते हैं कि एकांत प्रिय टाइप का हो जाना, अपने मनमौजी हिसाब से धर्म कर्म की ओर ज्यादा मुड़ जाना और अपने जीवन साथी पे ध्यान ना देना, इस कारण से होता है, जो आप बहुत अच्छा नहीं मान सकते हैं। यानी अपने कर्म से पीछे हटने के योग को दर्शाता है। धन्यवाद।